अभी ज्वलंत बात करें जीरो पॉवर्टी का, कि हम हर गांव से 25 परिवार का चयन करके हम 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, रास्ता, बिजली, शिक्षा फ्री, आयुष्मान कार्ड नहीं तो सारी व्यवस्था उसको एक साथ देने जा रहे हैं 15 लाख परिवार को। देखिए, हम लोग इसके बाद क्या कर रहे हैं? कल जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, सर सामने देखिए, जो हवा सामने देखिए, सद्भाव बिगाड़ने की घटनाएं हो रही हैं दंगे के रूप में, किसी रूप में, उस पर हम सरकार को नोटिस देंगे और सरकार को उस पर चलिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस सत्र में भारी हंगामा भी हो सकता है। विपक्ष जहां संभल आदि मामले पे सदन में सरकार को घेरने की रणनीति के साथ उपस्थित होगा, वहीं सरकार के सामने अनुपूरक बजट पेश कर उसे पास कराने की चुनौती होगी। मुख्यमंत्री जी की तरफ से समस्त विधायकों और मंत्रियों को आदेशित किया गया है कि पूरी तैयारी करके सदन के अंदर आए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और विपक्ष के नेता संभल आदि मामले पे प्रदेश की तमाम समस्याओं को उठाने के लिए कटिबद्ध हैं। समझा जा रहा है कि यह 4 दिन चलने वाला विधानसभा का सत्र बहुत ही हंगामी होगा। इस विषय पे ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, सदन में जाने के पहले उन्होंने पत्रकारों से जो कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे क्या कह रहे हैं, सदन में क्या होगा उन्होंने संकेत किया है, यह भी आपको सुनाएंगे। तो अब दोनों की बातें बारी बारी सुने। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी क्या कह रहे हैं, इनकी बातें सुन लीजिए। उसके बाद विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे जी ने क्या कहा है उसे आपको हम सुनाते हैं। देखिए, सरकार जो विकास के लिए काम कर रही है, उन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार कटिबद्ध है। हमेशा प्रयास होता है कि प्रदेश का विकास हो। जो योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं को धरातल तक, आम आदमी तक पहुंचाया जाए ताकि उसका लाभ आम जनमानस को मिले। इसको लेकर के सदन में भी उसकी चर्चा होगी कि ये योजनाएं, जैसे अगर हम बात करें, अभी ज्वलंत बात करें जीरो पॉवर्टी का, कि हम हर गांव से 25 परिवार का चयन करके हम 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, रास्ता, बिजली, शिक्षा फ्री, आयुष्मान कार्ड नहीं तो सारी व्यवस्था उसको एक साथ देने जा रहे हैं 15 लाख परिवार को। तो ये सदन में जानकारी दी जाएगी कि हम ये योजना लेकर के जनता के बीच में आए हैं। हम नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको 5 लाख रुपए बिना ब्याज का हम उनको रोजगार करना जो चाहता है उसको हम देने की योजना हम कैबिनेट से पास किए हैं। हम वो योजना जनता के बीच में बताने के लिए लेकर के आ रहे हैं। जो गरीब कमजोर लोग हैं जो इस समय रोग से पीड़ित हैं, उनके इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया है। मुख्यमंत्री कोष से मुख्यमंत्री जी पैसा देते हैं। हर विधायक अपनी दस्तखत से पैसा देने का काम करता है गरीबों के इलाज के लिए। तो जो चीजें जनता के हित की हैं उन योजनाओं की जानकारी सदन के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा और विकास के जो भी काम हैं वो बखूबी सरकार कर रही है और करती रहेगी। सर, विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है तो सर क्योंकि आज विपक्ष हंगामे के भी मूड में है कि वो सरकार को घेरने के मूड में है। वहाँ देखिए, विपक्ष का काम है कि सदन चालू होता है तो खाली बोलते बहुत ज्यादा हैं, कुछ करने की क्षमता तो है नहीं। इस नाते कि सरकार लैंड ऑर्डर अपना कंट्रोल किया है। जो पिछली सरकारें थी उनकी सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, वो चीजें इस सरकार में नहीं है। पिछली सरकारों में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। इस सरकार में अंकुश लगा है, कानून का राज है, कानून के तहत सरकार चल रही है। इस नाते अगर कोई कानून अपने हाथ में भी लेने की कोशिश कर रहा है तो सरकार कानून
उसके साथ सख्ती से निपट भी रहा है। और विपक्ष की बात जहां तक हल्ला करने का है, स्वतंत्र है विपक्ष, जो हल्ला करे चाहे कुछ भी करे। सरकार का जो मंशा है, सरकार की जो सोच है, जो जनता के बीच में हम लोग कह के आए हैं, उस काम पे हम लोग अपना कर रहे हैं। ताकि सरकार माननीय ओम प्रकाश राजभर की बातें आपने सुना। अब आपकी मुलाकात उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने क्या कहा है। आज सदन चलने वाला है, क्या करने वाला है विपक्ष, उसके बारे में आप उनकी जुबानी सुन लीजिए। देखिए, हम लोग इसके बाद हम क्या कर रहे कल जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, हैं सर? सामने देखिए, जो बाबा सामने देखिए। सद्भाव बिगाड़ने की घटनाएं हो रही हैं दंगे के रूप में या किसी रूप में, उस पर हम सरकार को नोटिस देंगे और सरकार को उस पर घेरेंगे। चलिए, क्या रणनीति बनी है? कल हंगामेदार रहने के आसार हैं सत्र के? सरकार कह रही है हम सुचारू रूप से चलाएंगे। तो उसी दो बड़े समय मुद्दे हुए हैं, देखिएगा। बहराइच है, संभल जैसे मामले हैं। संभल इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी उठाएगी कल? हाँ, कल उठाएंगे। संभल के मामले पर आज मुख्यमंत्री ने भी बोला, कल मंदिर मिला है वहाँ पर, उस मंदिर को लेकर अरे वो तो निशानी है जुल्म की। देखिए, मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी बोले, उनको अधिकार है, लेकिन मंदिर आज ही मिला है। मंदिर खोद के निकालें कि वहाँ बना था उसी को देखें, ये सवाल। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बातें आपने सुनी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता माननीय माता प्रसाद पांडे की आपने बातें सुना। अब तो सदन में जो होगा यह खबर आप तक शाम तक आ जाएगी। आपने धैर्य से वीडियो को सुना है, आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे चैनल विस्तार भारत को इसी प्रकार देखते रहिए। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन की बटन दबा दीजिए। हम आपके लिए इस प्रकार की ताजा तरीन खबरें लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।